हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा ये किस तरह की चर्चा कर रहे हैं लोग आपके बारे में। चर्चा तो हो रही है तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे हो सकता है रेजोनेट हो, आपसे हो सकता है ना भी हो। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होगा वो वाकई आपके लिए ही होता है, बाकी किसी अन्य के लिए समझे, क्योंकि इतने लोग देखते हैं और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए जिससे कि आपके लिए भी एक रीडिंग हो सके। और कमेंट्स करके बताएं ज़रूरी है किसकी एनर्जी, और एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर भी कर सकते हैं आप अगर आपको पसंद आता है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। जब मैं कार्ड शफल करती हूँ तभी आपसे ये बात करती हूँ, और मुझे रोज़ बताना पड़ता है ये बातें। आप कहेंगे हम बोर हो गए ये सुन के, लेकिन शुरुआत में ही मुझे ये सब बताना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग नए भी आते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि आपकी क्या चर्चा हो रही है। तो कार्ड निकल के आए हैं आपके बारे में। थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आवाज़ आए तो उस पर ध्यान ना दें क्योंकि बच्चे टीवी चला रहे हैं और काफ़ी तेज़ आवाज़ में बंद ही नहीं कर रहे हैं, तो सॉरी उसके लिए। आप रीडिंग पे ध्यान देंगे। तो कार्ड में दिख रहा है कि आपके बारे में जो चर्चा हो रहे हैं वो आप में जो बदलाव आए हैं, अभी फ़िलहाल में जो बदलाव आप में आए हैं वो लोग महसूस कर रहे हैं। लोगों को महसूस हो रहा है कि आप काफ़ी बदल चुके हैं। तो ये जो बदलाव हैं आप में, अच्छे हैं बुरे हैं, वो हम देखते हैं। एक बार कार्ड फिर से ले लेती हूँ थोड़ा सा। तो कार्ड में दिख रहा है, देखो बदलाव तो आपके अंदर कुछ अच्छाई के लिए ही है। पहले की एनर्जी आपकी बता रही है आपको काफ़ी गुस्सा आता था, बहुत आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते थे, लोगों की बातों को बुरा मान जाते थे। और यहाँ कहीं हद तक दिख रहा है कि आपका गुस्सा बहुत तेज है। तो आपने अपने गुस्से पे काफ़ी कंट्रोल किया है, आपने इसको कुछ अच्छाई में मोड़ा है। कहीं ना कहीं आपको, या तो आप टैरो बहुत आपने सुना या कोई ऐसी स्पिरिचुअल व्यक्ति का साथ हुआ आपका, उस जर्नी की तरफ आप बढ़े और आपने समझा, तो आपका जो गुस्सा शांत हुआ, जो आप लोगों की बातों पे गौर करना छोड़ने लगे, वो बदलाव लोग देख रहे हैं और आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि पहले तो ये छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाता था, आज ये बड़ी बड़ी बातों पर को भी इग्नोर कर देता है। अब ये इसका ध्यान नहीं जाता, अब इसको गुस्सा दिलाना मुश्किल हो गया है। तो यही बात कह रहे हैं, आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, आपके अच्छे बदलाव की भी चर्चा हो रही है। आप काफ़ी, सच बात है कि आप काफ़ी बदल चुके हैं। आपको खुद भी महसूस होता होगा कि आप में परिवर्तन आया है। ये दिख रहा है मुझे, ये एहसास हो रहा है आपकी एनर्जी जो भी आई है, जिसकी भी ये एनर्जी है, कि आप बहुत शांत सरल स्वभाव हो गए हैं। आपकी जो ऑरा में है वो पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप फेस से शाइन करने लगे हैं। आपके फेस पे एक अलग सी शाइन है जिसे लोग देख के बड़े खुश होते हैं और कहीं ना कहीं पीस महसूस करते हैं। मतलब देख के आपको, उनको बहुत तसल्ली होती है और वो आपका साथ करना चाहते हैं और लोग आपकी तरफ बढ़ते हैं, झुकाव महसूस करते हैं। एक आकर्षण कहूँ तो ऐसा नहीं है कि एक प्रेमी प्रेमिका के लिए ही आकर्षण होता, मेल फीमेल के लिए नहीं, आकर्षित हो रहे हैं। यानी कि आपके ऑरा में जो पॉजिटिविटी है, जो शांति है, जो पीस है, जैसे एक मैं कहूँगी क्रिश्चियन लोगों में होते हैं, पादरी होते हैं, फादर, हालांकि मैं ज़्यादा नहीं जानती उनके विषय में, तो वो जो सरलता, जो आपके अंदर जो शांति आई है, कुछ वैसी ही है। तो आपका ऑरा जो है प्रोटेक्ट कर रहा है लोगों को भी आसपास के। तो लोग आपके बारे में यही चर्चा करते हैं कि आपसे मिलके उन्हें बहुत सुकून सा महसूस होता है। पहले ऐसा नहीं था। आप पहले छोटी छोटी बात पर जब काफ़ी गुस्सा कर जाते थे तो लोग आपसे परेशान भी हो जाते थे कि इनके सामने ये बात बोलें या नहीं बोलें, कहीं ऐसा ना हो इनको बुरा लग जाए। लेकिन आज लोग आपके सामने खुल के अपनी बातें रखने लगे हैं, काफ़ी परिवर्तन आया है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं हमें तो ऐसे गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आप गौर करिए कि आप पूर्व में क्या थे और आज क्या हो गए हैं। आज आप काफ़ी बदल चुके हैं और ये बदलाव आपके लिए इतना अच्छा है, आपने समझ लिया है कि गुस्सा आपको ही खा जाएगा।
आपका गुस्सा आपका ही नुकसान कराता है, आपका गुस्सा आपको ही खा जाता है और कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, डेविल एनर्जी आ जाती है जब हम गुस्सा करते हैं। क्योंकि गुस्सा हमें, अब ऐसा नहीं है आपने बिल्कुल ऐसा छोड़ दिया कि गलत बातों को भी आप देख के इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, आप गलत जहाँ देखते हैं, जहाँ गलत होते हुए देखते हैं, सुनते हैं, वहाँ आपको गुस्सा आता है। लेकिन उसको आप तरीके से आप पेश करने लगे हैं, चीखते चिल्लाते नहीं हैं। अपनी बात को शांति से रखना आपको आ गया है कि किस तरीके से शांति से आप बात करेंगे तो ये गलत बात को भी आप सही साबित कर पाएंगे। जो सही है उसके लिए आप लड़ना आज भी जानते हैं। ऐसा नहीं है अब आप गलत होते हुए भी देख लेते हैं फिर भी शांत रहते, नहीं, गलत तो आपको कभी मंजूर था ही नहीं। ऐसी एनर्जी है और इसीलिए लोग आपका फ़ायदा ये उठाते थे कि आपके सामने ऐसी बातें करते थे। उन्हें पता था कि आपको गलत पसंद नहीं है बातें, तो इतनी गलत बातें आपके सामने रखते थे कि आपको गुस्सा आना स्वाभाविक था और आप गुस्सा करते थे, आप लड़ जाते थे, बोल पड़ते थे, दूसरों के भी मैटर में आप बोलते थे। क्यों? क्योंकि आपको गलत बात पसंद नहीं थी और इस बात की आपके बारे में काफ़ी चर्चा की गई, आपको प्रचारित किया गया कि आप झगड़ालू हैं, बेहद रूखड़ स्वभाव से हैं। बहुत शुद्ध शब्दों में कहूँ कि आपको रूखड़ और झगड़ालू और बदतमीज कहने लगे लोग फिजूल में। ऐसा नहीं कि आप बदतमीज हैं जब आप जोर से अपनी बातों को प्रस्तुत, और समाज ऐसा नहीं है कि समाज ये स्वीकार नहीं कर पाता कि अगर कोई एक व्यक्ति, आप महिला हैं या पुरुष हैं, मेल हैं या फीमेल है, जो भी आप देख रहे हैं, तो वो समाज स्वीकार नहीं कर पाता कि कोई एक व्यक्ति गलत बात को सही कह रहा है। तो कितने ही लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं, गलत होते हुए देखते हैं और चुप रहते हैं कि हमारी छवि खराब ना हो जाए। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जहां आप गलत देखते हैं अपनी बात को रखिए, बचाव करिए। अगर कोई परेशानी में है तो उसको बचाइए, उसका सहयोग करिए। क्या होगा, ईश्वर ने आपको बनाया ना, दुनिया में भेजा है किस लिए? लोगों की मदद करिए आप। उसमें हर इंसान के अंदर भगवान है, हर इंसान भगवान का स्वरूप है। वो बात और है कि उसने अपनी आत्मा पर, अपनी ऑरा पर इतना सामाजिक प्रेशर डाल लिया है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि उसके अंतर्मन में भी भगवान है। तो वो लोग आपकी उल्टी सीधी चर्चा कर जाते हैं, लेकिन इस टाइम आपकी चर्चाएं काफ़ी अच्छे में हो रही हैं। सब कह रहे हैं कि आप पहले से बहुत बदल गए हैं, आप इतना ईश्वर की तरफ झुक गए हैं, आप बातों को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना जान गए हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं और अब आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। आप सही को सही कहने की हिम्मत रखते हैं, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। ये जो आपके अंदर गुण है वो वाकई काफ़ी अच्छा है, क्योंकि चैरियट का कार्ड बताता है आपके घूमने फिरने के शौक़ को दिखाता है, आपकी अच्छाई बुराई आप जो समझते हैं, आपकी समझ को ये कार्ड प्रस्तुत करता है कि आपकी समझ क्या है। तो आपके अंदर वही बात है, दिन को दिन और रात को रात कहना आपको आता है। आप किसी के प्रभाव में नहीं आते। हाँ, आजकल आपका प्रभाव ज़रूर लोगों पर पड़ रहा है। आपका ड्रेसिंग सेंस तो है ही अच्छा, आप दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि यंग एनर्जी आई है। यंग एनर्जी में ऐसा नहीं है कि आपकी एज अगर 60 ईयर हो गई है और फिर उसके बाद आप यंग एनर्जी में नहीं हैं। आप 60 के भी हैं, उससे ऊपर के भी हैं, फिर भी आपके अंदर की जो एनर्जी है वो बहुत यंग आ रही है। और यंग लोग तो यंग एनर्जी में हैं ही, तो काफ़ी आप अपने ऊपर रख रखाव पर ध्यान दे रहे हैं, ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दे रहे हैं। ट्रेडिशनल ड्रेसें पसंद हैं आपको, हालांकि आप मॉडर्न रहते हैं, क्योंकि समाज में जिसमें आप रहते हैं तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, वो भी दिख रहा है। तो उसकी भी चर्चा हो रही है आपके बारे में। सबसे पहले तो आपके स्वभाव और जो आपका ऑरा है, जो ईश्वर हैं, वो आपके बारे में ही अच्छा अच्छा कहलवा रहे हैं लोगों से। क्योंकि आपको आजकल एंजल नंबर भी काफ़ी दिखते होंगे, 22 आपको बहुत दिख रहा होगा, 66 नंबर भी मुझे दिख रहा है, 69 भी दिख रहा है। काफ़ी लोगों को ये नंबर दिख रहे होंगे। किसी किसी को 44 बहुत दिख रहा है, लेकिन आप उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंजल नंबर पर ध्यान दीजिए और देखिए कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो एंजल की ही, ईश्वर की ही कृपा है जो आपके बारे में अच्छाइयाँ हो रहे हैं, लेकिन आपको गिराने की, आपको उल्टा सीधा बातें फैलाने की काफ़ी कोशिश की गई है पूर्व में, ये दिख रहा है। लेकिन वो बातें किसी पे असर नहीं हुआ है, क्योंकि लोग भी समझ रखते हैं। ऐसा नहीं है लोग अंधे, हाँ, मज़े लेने के लिए लोग सुनते हैं,
उनको भी क्या है हाँ हाँ कर देते। कुछ इस टाइप के भी लोग होते हैं जो परनिंदा में बहुत काफ़ी रुचि रखते हैं और वो खुश होते हैं दूसरों की बुराइयां सुन के। तो इस टाइप के भी लोग रहे तो उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी आपकी बुराइयां की गई और मज़े लिए गए। चलो आपने भी सोच लिया किसी के काम तो मैं आया, किसी का टाइम पास करने के लिए ही मेरी बातें सही, मेरी बातें तो हो रही हैं, मुझे बुरे में ही सही लोग मुझे याद तो कर रहे हैं। आप ऐसी सोच में चले गए हैं, इसलिए अब आपको बुरा नहीं लगता अगर आपकी कहीं कोई चर्चा ऐसी होती है। और आप जब सही मार्ग पे हैं तो चर्चाएं आपकी अच्छी ही होंगी। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे इसी प्रकार बढ़ते रहें।